बच्चों, आज हम लोग सरफेस टेंशन की आखिरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कैपिलरी एक्शन इन मरकरी हेडिंग डालें। कैपिलरी एक्शन इन मरकरी, कैपिलरी एक्शन इन मरकरी। अगर हम मरकरी में कोई कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर है वो एसेंट, जो मरकरी है वो एसेंट ना होकर के डिसेंट हो जाता है, लेवल फॉल कर जाता है। जरा समझते हैं ऐसा क्यों। याद करो, मैंने कहा था मरकरी के कांटेक्ट में जब ग्लास जाता है तो कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट एडेसिव से ज्यादा होता है। बताओ, कोहेसिव का रिजल्टेंट एडेसिव से ज्यादा होता है, यानी मरकरी के पार्टिकल के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स मरकरी और ग्लास के बीच में लगने वाले एडेसिव फोर्स से ज्यादा। तो इस केस में जो मेनिस्कस होता है, बताओ, वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस, वो बनता था कॉन्वेक्स मेनिस्कस, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता था, और इसमें डिसेंट इन लेवल होता था। तो जरा समझिए, जैसे हम आपसे कहें, ये मान लीजिए मरकरी है, ये लिक्विड है मरकरी। जब हम मरकरी में कोई ग्लास का ट्यूब डिप करते हैं, नैरो ट्यूब डिप करते हैं, तो हम देखते हैं कि लेवल फॉल कर जाता है। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझना क्या होता है, ऐसा पिक्चर अभी हम समझाते हैं वहां पे, लेकिन पहले इधर समझ लीजिए। ये मान लो ट्यूब है ग्लास का, इसके कांटेक्ट में जब मरकरी आता है तो मेनिस्कस ऐसे बनता है, ऐसे। ऐसा मेनिस्कस क्यों बनता था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में सिखाया है आपको। तो हम क्या करते थे, याद करो, सॉलिड से इस मेनिस्कस पे यहां पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे ऐसे। तो ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो एंगल होगा, ये एंगल बताओ 90 से ज्यादा होगा। इसी को बोलते थे कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली सॉलिड से मेनिस्कस पर टेंजेंट के बीच का एंगल है इनसाइड द लिक्विड, उसे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। तो जब हम मरकरी ट्यूब, इसको हम ग्लास ट्यूब को इस मरकरी में ऐसे डिप करते हैं तो हम देखते हैं ये लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। समझना जरा, मान लो ये मेनिस्कस ऐसे बनता है कॉन्वेक्स, ऐसे मेनिस्कस बन के आता है कॉन्वेक्स, ठीक। और हम देखते हैं कि यहां पर मरकरी यहां है, और ये मरकरी यहां है नीचे, यहां पर। लेकिन यहां पर, यहां तक ये एटमॉस्फेयर आ जाता है, यहां पर लेवल फॉल कर जाता है। तो कितना लेवल फॉल करता है और क्यों करता है, तो जरा समझिए। अगर हम एक पॉइंट यहां ले लें मरकरी में, और एक पॉइंट इसके सामने हम यहां ले लें मरकरी में, इसको नाम, ये पॉइंट, ये 1 पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट 2 लिया और ये पॉइंट 3 लिया। तो जरा गौर से देखो, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सेम लेवल में हैं और सेम मरकरी लिक्विड में हैं, तो दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो बताओ, P2 बराबर P3 होना पड़ेगा। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट बताओ दोनों मरकरी में हैं, दोनों सेम लेवल में हैं, तो दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो बताओ 2 का प्रेशर क्या होगा। ये देखो बेटा, कॉन्वेक्स साइड है, ऊपर कॉन्वेक्स नीचे कॉनकेव, तो यहां का प्रेशर अगर PATM है तो यहां का प्रेशर PATM प्लस 2T/R। तो ये बताओ 2 का प्रेशर है PATM प्लस 2T/R, जहां पे R होगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस और T होगा सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी। अब आ जाओ 3 का प्रेशर देखो, तो यहां का प्रेशर PATM है, और PATM प्लस ये देखो H, इतना लेवल मरकरी का नीचे गया तो PATM प्लस रो GH। तो यहां लिखेंगे PATM प्लस रो मरकरी का, रो HG और GH। तो यहां से बताओ PATM कट गया, तो H बराबर आ गया देखो 2T/R रो मरकरी इंटू G, 2T/R रो G, 2T/R रो G। जहां पर ये जो R है, ये बताओ रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस मतलब जो बबल यहां पे बन के आ रहा है, ये बबल वास्तव में ऐसा बबल बन के आना चाह रहा था कंप्लीट,
इस बबल का रेडियस है आर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, तो ये रेडियस है आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अगर इसको हम ट्यूब रेडियस के टर्म्स में लिखते, एच बराबर 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो मरकरी इंटू जी। तो एक्सप्रेशन देखो वही आ रहा है जैसे वाटर में आया था, बस यहां रो मरकरी हो जाएगा। अच्छा ध्यान दें, हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं तो जब यहां थीटा की वैल्यू रखेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जब थीटा 90 से बड़ा है, जब थीटा 90 से बड़ा है तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो बताओ एच की वैल्यू हमारा नेगेटिव में आएगा, और जब तुम यहां वैल्यू एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा रखोगे, ये आर रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये ट्यूब रेडियस है, तो जब तुम यहां पे थीटा 90 से बड़ा रखोगे तो एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और एच की वैल्यू नेगेटिव ये बताएगी कि डिप्रेशन इन लेवल, डिप्रेशन इन लेवल, लेवल फॉल कर जाएगा। तो मान लो ये आंसर आया -10 सेंटीमीटर, तो माइनस बता रहा है कि नीचे चला गया और आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर नीचे डिप कर गया, ये मतलब है। नोट करिए। तो याद करना भी आसान, याद करना भी आसान, फॉर्मूला वही है जो वाटर के केस में था, बस वाटर में जब ग्लास का ट्यूब जाता था तो लेवल राइज करता था, लेकिन मरकरी में जब ग्लास का ट्यूब जाता है तो लेवल फॉल करता है। नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। हटा दें बेटा। अब देखिए भाई, क्वेश्चन लिखे। सवाल में कह रहे हैं ए ग्लास ट्यूब, a glass tube of radius, glass tube of radius 0.4 mm, a glass tube of radius 0.4 mm is dipped vertically, is dipped vertically in water, is dipped vertically in water, is dipped vertically in water, फुल स्टॉप वाले लिखें, फाइंड अप टू व्हाट हाइट, up to what height, up to what height water will rise in capillary, up to what height water will rise in capillary, कह रहे किस हाइट तक वाटर कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट लिखें इसी में। सेकंड क्वेश्चन, इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड, इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड at angle 60 degree with vertical, if tube is inclined at 60 degree with vertical, if the tube is inclined at 60 degree with vertical, how much length of capillary, how much length of capillary is occupied with water, how much length capillary is occupied with water, और सरफेस टेंशन वाटर का है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। राइट, अब ध्यान दो, यहां देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ रेडियस ऑफ ट्यूब दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमें यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट को 0 डिग्री ले लेना है। मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, और मेनिस्कस हेमीस्फीयर बना होगा। कैसा? हेमीस्फेरिकल मेनिस्कस। कहीं सवाल में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया जैसे सवाल में, इसका मतलब वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को 0 मान के चल रहा है, वो मान रहा है कि जो कॉन्केव मेनिस्कस बनेगा वो आधा स्फीयर बनेगा। तो देखो सवाल कुछ ऐसा, जब हम इस ट्यूब को वाटर में डिप करते हैं तो वाटर कुछ हाइट तक ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। कह रहे हैं जो मेनिस्कस बना
वो ऐसे हेमिस्फीयर बन के आया, यहां तक ऐसे पूरे में वाटर है, राइट। तो बताओ इसका सेंटर, मेनिस्कस का सेंटर और ट्यूब का सेंटर बराबर, तो यही रेडियस स्मॉल आर है, यही रेडियस कैपिटल आर है, तो ये हाइट हमको निकालनी है। तो इसका एक्सप्रेशन अब ये भी पढ़ के गए हैं हम लोग, h बराबर 2t cos थीटा, और थीटा हम लोग 0 मान लेंगे, अपॉन r रो जी। रो ये वाटर का है यार, बताओ ये ट्यूब रेडियस के टर्म्स में होता था, या इसी को हम लोग लिखते थे 2t अपॉन कैपिटल आर रो जी, जहां पर आर हमारा मेनिस्कस रेडियस था। तो ये हाइट आएगा निकल के, देखो 2 इंटू टी वाटर का 7 इंटू 10⁻⁻2 रेडियस 0.4 इंटू 10⁻⁻3, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, ये वैल्यू निकल के आ रही है 3.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 3.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर में ये बेटा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। इतना सेंटीमीटर वाटर लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में चढ़ जाएगा। अब उन्होंने कहा अगर हम इसी ट्यूब को वर्टिकल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दें, तो कह रहे हैं कैपिलरी ट्यूब की कितनी लेंथ तक हमको वाटर देखने को मिलेगा। तो समझिए जरा, ये है ऐसे वाटर, और ये है हमारा कैपिलरी ट्यूब ऐसे, और इस कैपिलरी ट्यूब में हमने कहा कि मान लो हमने इसे वर्टिकल से 60 डिग्री पे कर दिया, और यहां तक कह रहे वाटर मान लो चढ़ गया, ये ट्यूब है, हमको ये एल निकालना है। तो वाटर देखो इस ट्यूब में यहां तक पहुंच गया, तो बताओ ये जो हाइट है एच, बताओ मैंने अभी तुमको पिछले क्लास में सिखाया था, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हम इस ट्यूब को वर्टिकल रखें तो ये वर्टिकल हाइट, और हम इस ट्यूब को इंक्लाइंड कर दें तो ये वर्टिकल हाइट, बताओ अलग अलग होगी कि सेम होगी? तो आपका जवाब है सेम होगी, राइट। हाँ, हाइट अगर कम कर देते तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बदल जाता, लेकिन अगर हाइट अवेलेबल है तो दोनों तरफ वर्टिकल हाइट बराबर होगी, क्योंकि यहां का प्रेशर बराबर करना है। तो बताओ बेटा हाइट ये बराबर, तो ये एल का cos 60, बताओ एच के बराबर होगा, तो एल cos 60 होता है हाफ, और एच अभी अभी आया 3.5, तो एल हो गया आंसर 7 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसके हिसाब से जो वाटर होगा कैपिलरी ट्यूब में, वो कैपिलरी ट्यूब में 7 सेंटीमीटर लेंथ तक, ये लेंथ हमसे पूछी गई है, कैपिलरी ट्यूब में 7 सेंटीमीटर की लेंथ तक वाटर चढ़ जाएगा। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल हटा दें इसको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल लिखें, मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्वेश्चन लिखिए मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट of 120 degree with glass. Mercury has an angle of contact of 120 degree with glass. Mercury has an angle of contact of 120 degree with glass. फुल स्टॉक वाले लिखें, ए नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस, ए नैरो ट्यूब, ये ट्यूब रेडियस है, मेनिस्कस रेडियस नहीं है, ए नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm, a narrow tube of radius 1 mm made of this glass is dipped in mercury, made of this glass is dipped in mercury,
is dipped in mercury, is dipped in mercury, full stop वाला लिखिए, by what amount, by what amount does the mercury, by what amount does the mercury, by what amount does the mercury dip down, dip down in the tube, dip down in the tube, dip down in the tube. कह रहे हैं by what amount does the mercury dip down in the tube relative to liquid surface outside, relative to liquid surface outside, relative to liquid surface outside. सरफेस टेंशन मरकरी का दिया है 0.5 न्यूटन पर मीटर, 0.5 न्यूटन पर मीटर। मरकरी का डेंसिटी दिया है 13.6 के इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये मरकरी की डेंसिटी दी गई है। तो कह रहे हैं कितना लेवल मरकरी जो है डिप कर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये मान लो मरकरी है, तो जब हम इसमें कोई नैरो ट्यूब डिप करते थे तो मरकरी कुछ लेवल नीचे आ जाता था यहां से। तो यहां हर जगह मरकरी होगा, यहां पर मरकरी होगा, यहां पे मरकरी आएगा, लेकिन बताओ इतना लेवल डिप कर गया, ये एच हमको निकालना है। तो याद करो, ये आर्टिकल अभी भी हमने करा था कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर करने के लिए हमने अभी भी निकाला था, वो हाइट आई थी 2T अपॉन आर रो जी। ये रो था मरकरी का, ये आर था रेडियस ऑफ मेनिस्कस। लेकिन अगर ट्यूब रेडियस के टर्म्स में करते थे तो ये आता था 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी। रो ये मरकरी का था और ये रेडियस ऑफ ट्यूब था, और ये थीटा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि कैपिटल आर कॉस थीटा जस्ट इक्वल टू स्मॉल आर होता था, तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा यहां रखो तो ये आ जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस सवाल में वैल्यू रखना बाकी रह गया। तो एच बराबर देखिए 2T सरफेस टेंशन 0.5 कॉस थीटा, थीटा कितना 120, एंगल ऑफ कांटेक्ट आर ट्यूब रेडियस 1 mm, तो 1 इंटू 10 की पावर -3, डेंसिटी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और जी हो गया बेटा 10। तो ये एच बराबर सॉल्व करो, cos 120 माइनस हाफ होगा, cos 120 माइनस हाफ होगा, तो ये आंसर आ रहा है -3.75 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो देखो माइनस का मतलब क्या है, पहले ध्यान दो। माइनस का मतलब है लेवल फॉल कर रहा है, लेवल फॉल किया, और आंसर हो गया जो हाइट फॉल हुई वो हो गई 3.75 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर हो गया 3.75, 3.75। आई थिंक क्लियर। कोई डाउट नोट करिए। अगला सवाल लिखेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अगला सवाल लिखें, टू सेपरेट एयर बबल, क्वेश्चन लिखें टू सेपरेट एयर बबल ऑफ रेडियस R1 and R2, टू सेपरेट एयर बबल ऑफ रेडियस R1 and R2, टू सेपरेट एयर बबल
ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहां पे आप लिख लें कि R1 ग्रेटर देन R2 है, टू सेपरेट एयर बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ब्रैकेट में लिख लो R1 ग्रेटर देन R2, formed of same liquid, ब्रैकेट में लिख लो सरफेस टेंशन इक्वल टू T, formed of same liquid, surface tension T, come together to form a double bubble, find, आगे लिखिए find radius and sense of curvature, of internal film surface, find radius and sense of curvature of internal film surface common to both bubble, जरा समझिए मतलब कहने का क्या हुआ। कह रहे हैं कि दो एयर बबल थी, समझो, एक ये है, इसकी रेडियस है R1, ठीक है, ये हमारा एयर बबल का आ गया, ये मान लो पहला, और ये दूसरा है, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस मान लो R2, तो यहां पे हम 1.1 मान ले रहे हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक। ये दोनों पास पास आए, कम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल बबल, दोनों पास पास आए और एक डबल बबल बनाया। तो पहले जरा समझो बेटा, 1 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, 1 पॉइंट का प्रेशर यहां का अंदर ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स है, तो बाहर का प्रेशर अगर PATM है तो अंदर का प्रेशर होगा 2T/R1। 2 का प्रेशर देखो, 2 कॉन्केव साइड है अंदर, बाहर PATM, तो P2 होगा PATM प्लस 2T/R2। बताओ R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो बताओ R1 बड़ा है तो ये नंबर छोटा, तो P1 लेस देन P2 होगा, यानी P2 बड़ा है, अब देखिए जब ये दोनों पास पास आए तो कह रहे हैं इन्होंने डबल बबल बनाया। डबल बबल का मतलब उसमें ये वाली बबल भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, लेकिन जहां इनकी मिक्सिंग हो रही है, जहां इनका कॉमन इंटरफेस है, उसका हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है और उसका सेंस बताना है, किसकी तरफ कॉन्वेक्स किसकी तरफ कॉन्केव। तो ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला बबल और ये छोटा वाला बबल, ध्यान दीजिएगा। अब ये बड़ा बबल था, ये छोटा बबल था, अब जब ये दोनों पास पास आए तो ये इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस या तो प्लेन बन जाए, समझना ऐसे, या ऐसे बन जाए, ऐसे बनने का इस तरफ कॉन्केव इस तरफ कॉन्वेक्स, या बेटा ऐसे बन जाए, इस तरफ कॉन्वेक्स इस तरफ कॉन्केव। तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो जरा बताओ, ये हमारा बबल नंबर 1 है और ये बबल नंबर 2 है। प्रेशर बताइए किसके अंदर ज्यादा होना है, 2 के अंदर। तो यहां का प्रेशर ज्यादा तभी होगा जब इस साइड बताओ कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा, कॉन्केव, और इस साइड क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो ये इंटरफेस आएगा, ना ये प्लेन हो सकता है ना ये हो सकता है, ये आएगा कॉमन इंटरफेस। देखिए यहां पर ऐसे इंटरफेस आया तो ये देखो कॉन्वेक्स है, तो जिस साइड कॉन्वेक्स होगा वहां प्रेशर कम रखना है, और इस साइड देखो कॉन्केव है, और जिस साइड कॉन्केव रखना है वहां पे प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। और इस कॉमन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो R है, इस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो एक तो हमें क्वेश्चन में बेटा ये R पूछा है और हमसे ये पूछा है कि उसका सेंस, तो सेंस हमें पता चल गया। बताओ कॉन्वेक्स किसकी साइड, जो रेडियस बड़ी थी उस साइड कॉन्वेक्स, और जो रेडियस छोटी थी उसके साइड कॉन्केव। चलिए करने जा रहे हैं, रेडियस निकालने चले। तो यहां बताओ P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, तो ये देखो क्या लगा, 2 कॉन्केव है, तो ये कॉन्केव ये कॉन्वेक्स बराबर होना चाहिए 2T/, और ये सरफेस है तो इसकी रेडियस कैपिटल R। यहां से देखो जरा P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या होगी, P2 माइनस P1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बताओ बेटा 2T/R2,
माइनस 2t बाई R1 बराबर 2t बाई कैपिटल R। पूरे से 2t कट गया तो 1/R2 माइनस 1/R1 बराबर 1 बाई कैपिटल R। इधर देखो R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2 बराबर 1 बाई R। तो बताओ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आंसर है जहां पर R1 बड़ा था R2 छोटा था। ये उसका कॉमन इंटरफेस का रेडियस आएगा और कॉनकेव उस साइड होगा जिस साइड प्रेशर ज्यादा रखना है और कॉन्वेक्स उस साइड होगा जहां प्रेशर कम रखना है। आप इसको नोट कर लीजिए। राइट। आगे बढ़ा जाए, नोट करें और हेडिंग डालें वाटर बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। वाटर बिटवीन टू ग्लास प्लेट। अभी तक हम लोग जो कैपिलरी एक्शन देखे थे उसमें हम लोग एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते थे और ऐसे डुबोते थे। अब हम लोग दो ग्लास की प्लेट को ऐसे डुबोएंगे और देखेंगे कि वाटर कितनी हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, वाटर बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। तो ध्यान दें वाटर बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। वाटर बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स या फिर ऐसे बोलना है कैपिलरी एक्शन बिटवीन कैपिलरी एक्शन बिटवीन टू ग्लास प्लेट। ऐसे बोल दो या तो एक ही बात है। अभी तक हमने जो कैपिलरी एक्शन देखा था वाटर का वो बताइए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में देखा था। अब हम कैपिलरी एक्शन देखने जा रहे हैं, दो ग्लास प्लेट को ऐसे डुबोएंगे। ध्यान देना, ये मान लो ऐसे वाटर है, ये वाटर था, ठीक समझिएगा जरा। यहां पूरे में वाटर है, तो जब हम इनके बीच में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को डुबोते थे तो वाटर उसमें राइज करता था और वो हाइट आई थी 2t बाई आर रोजी, जहां पे आर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब होता था। अब हम दो प्लेट को ऐसे डुबोने जा रहे हैं। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है बेटा, ऐसे समझिएगा जरा। तो होता क्या है, इस प्लेट की डायमेंशन समझ लो। प्लेट के बीच का गैप ये d है। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये प्लेट का जो ब्रेड्थ है ये b है और हम देखते हैं इसमें जो वाटर है वो यहां से कुछ हाइट ऊपर चढ़ जाता है। वो हाइट हम निकालने जा रहे हैं। और ये मेनिस्कस, बताओ वाटर जब भी ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो मेनिस्कस हमेशा कैसा बनेगा, कॉनकेव मेनिस्कस ही तो बनेगा। ऐसे मेनिस्कस बनेगा कॉनकेव, ऐसे मेनिस्कस बनेगा कॉनकेव। और यहां पे देखो ऐसे वाटर होगा, यहां पे ऐसे कांटेक्ट में होगा, ऐसे वाटर कांटेक्ट में होगा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे वाटर होगा, ऐसे वाटर होगा। ठीक है, अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये वाटर कितनी हाइट तक चढ़ जाता था। ये हाइट, इतना हाइट वाटर चढ़ गया, ये हाइट हमको निकालनी h, ये हाइट हमको निकालनी h। तो देखो भाई, पहले तो हम इसका प्रूव कर दें कि ये कैसे हाइट आएगी, फिर कुछ स्टूडेंट कैसे दिमाग में रखते हैं। ध्यान दो बेटा, यहां पर
हम आपसे कहें इतना लिक्विड कॉलम देख लो बेटा, देखो इतना लिक्विड कॉलम, ये देख लो इतना लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड कॉलम यहां क्यों चढ़ा हुआ है, यहां पर ऐसे, ये लिक्विड कॉलम इसलिए ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि इतने के mg को सरफेस टेंशन के फोर्स ने बैलेंस करा होगा। तो समझो जरा, इस पर देखो ऐसे फोर्स आ रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे फोर्स आ रहा होगा, यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता है t। तो बताओ ये लेंथ है b, तो ये b लेंथ है, तो ये फोर्स हुआ t इंटू बी, इधर भी फोर्स हुआ t इंटू बी, और t इंटू बी ने इतने के mg को, ये जो हमारा वॉल्यूम है वाटर का, इतने के mg को बैलेंस कर रखा होगा। तो हम लिखने चले इक्वेशन, 2TB ने बैलेंस कर रखा है mg को, 2TB ने बैलेंस कर रखा है mg को, तो 2T इंटू बी, mg बताओ मास, इतना मास, तो ये बताओ ये क्यूबॉइड बन गया। तो डेंसिटी वाटर का, वॉल्यूम बताओ जरा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो भाई ये d इंटू बी, ये हो गया बेस एरिया, b इंटू डी बेस एरिया इंटू हाइट, ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम पूरा ये क्यूबॉइड बना होगा, और इंटू जी, तो बताओ b से, ये क्लियर है, वॉल्यूम ये लिखा है, ये वॉल्यूम कैसे लिख दिया मैं वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड ही तो बन गया है यार। ये देखो b, ये हमारा d हो गया, और यहां पे ये b हो गया, और ये हाइट हो गई, तो ये वॉल्यूम बताओ हमारा एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया इतना, ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम लिक्विड का, ये लिक्विड का वॉल्यूम हमने लिख दिया। इसके mg को इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया उसने बैलेंस किया, तो b से बेटा b गया, हाइट देखो जरा, हाइट आ गया 2t अपॉन रो वाटर, रो वाटर, और यहां से यहां पे एक काम करते हैं, d रो जी, 2d बाई डी रो जी। याद करो कैपिलरी ट्यूब में होता था 2d बाई आर रो जी, आर होता था रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और दो प्लेट के बीच में आ रहा 2d बाई डी रो जी, जहां पर d इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इतनी हाइट तक वाटर राइज करता है, और वो हाइट आ रही है 2t बाई डी रो जी। बोलो भाई, कोई डाउट? आप समझो जरा, इसी को कुछ स्टूडेंट ऐसे भी दिमाग में रखते हैं, जब वाटर दो प्लेट के बीच में जाता है, तो देखो यहां का प्रेशर, अब इसी में हम समझा रहे हैं दूसरा तरीका, यहां का प्रेशर होता है PATM, इसके जस्ट नीचे प्रेशर, ये पॉइंट मान लो 1 है, ये पॉइंट 2 है। अच्छा यहां पे हम 1.3 ले लें, और यहां 1.4 ले लें, बताओ 3 का प्रेशर और 4 का प्रेशर बराबर करना है, तो बताए 2 पॉइंट का जो प्रेशर होता है यहां का, इस 2 पॉइंट का, ये होता PATM माइनस, ये बेटा कॉन्वेक्स है, 2t बाई, और ये d आता है यहां पे, यानी दो प्लेट के बीच में जो मेनिस्कस बनता है, उस मेनिस्कस में कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कॉनकेव साइड के प्रेशर से 2t बाई डी कम होता है, जहां पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां का प्रेशर कोई तुमसे पूछते कि इस मेनिस्कस के जस्ट नीचे का प्रेशर बताओ, तो आपका जवाब होगा PATM माइनस 2t बाई डी। तो बताओ बेटा, अब अगर हम यहां से यहां चले जाएं, तो देखना भाई P2 में हम रो वाटर GH ऐड कर दें, तो क्या 3 का प्रेशर आ गया। अब बताओ P2 का प्रेशर कितना था, PATM माइनस 2t बाई डी प्लस रो वाटर GH, 3 का प्रेशर, और बताओ 3 का प्रेशर और 4 का प्रेशर बराबर, क्योंकि सेम लेवल में सेम लिक्विड में, और यहां का प्रेशर किसके बराबर है, PATM के बराबर, तो ये बराबर PATM हो गया, तो PATM कैंसिल हो गया, तो 2t बाई डी बराबर रो वाटर GH हो गया, तो हाइट आ गई है 2t बाई डी रो जी,
तो देख लो बेटा, वही एक्सप्रेशन आ रहा है, वही एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, एकदम वही एक्सप्रेशन। तो आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये हाइट आएगी जब दो प्लेट के बीच में, या हम किसी वाटर में दो रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे डिप करते हैं तो वाटर राइज करता है, मेनिस्कस अभी भी कॉनकेव बनेगा, लेकिन अब जो राइज होगा वो होगा 2T/d rho g, जहां पे d होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। या ऐसे बोले, इस मेनिस्कस के यहां का प्रेशर पीएटीएम, जस्ट नीचे प्रेशर पीएटीएम से जो कम होगा वो 2T/d कम होगा। याद करो, जब ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होता था तो यहां का प्रेशर 2T/r कम होता था, r जहां पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता था, लेकिन प्लेट के लिए ये रिजल्ट होगा। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आजकल लोग कैपिलरी एक्शन में ट्यूब वाला रिजल्ट लोगों को रटा होता है, तो प्लेट वाला पूछते हैं वो लोग। तो ये बिल्कुल इसको फोकस करिए, इस पर एक सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखें, हटा दें बेटा इसको। सवाल लिखिए, टू लार्ज ग्लास प्लेट्स, क्वेश्चन लिखें, टू लार्ज ग्लास प्लेट्स, टू लार्ज ग्लास प्लेट्स are placed vertically, are placed vertically and parallel to each other, and parallel to each other inside a tank of water. Two large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates, with separation between the plates equal to 1 mm, with separation between the plates इक्वल टू 1 mm। बताओ प्लेट के बीच का गैप कितना है, 1 mm। फाइंड राइज ऑफ वाटर, फाइंड राइज ऑफ वाटर, राइज ऑफ वाटर इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड राइज ऑफ वाटर इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, राइज ऑफ वाटर इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इस सवाल में आपको लेना 0.075 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर लेना है 0.075 न्यूटन पर मीटर। याद है अभी अभी करके गए हैं कि अगर हम एक वाटर टैंक में, ये वाटर टैंक है, अगर हम एक वाटर टैंक में दो पैरेलल प्लेट ऐसे वर्टिकल डिप करें तो जो वाटर है वो कुछ हाइट तक राइज कर जाता है और यहां आके ये मेनिस्कस कॉनकेव ही बनाता है, और ये हाइट h अभी अभी हमने निकाली थी, और ये बीच का गैप d है, प्लेट के बीच का गैप। तो अभी अभी हमने देखा कि यहां का प्रेशर, ये पॉइंट अगर हम लोग a पॉइंट बोल दें, ये पॉइंट b बोल दें, तो a और b का प्रेशर बराबर होने के लिए, a और b का प्रेशर बराबर होने के लिए बताओ वो हाइट आई थी निकल के 2T/d rho g, रो वाटर है, अभी अभी निकाल के गए हैं, याद है कैसे निकाला था, क्लियर है। ये प्रेशर कितना है पीएटीएम, यहां का प्रेशर कितना है पीएटीएम -2T/d, तो यहां का प्रेशर हुआ पीएटीएम -2T/d प्लस रो जी एच, और वो प्रेशर पीएटीएम के बराबर। मैं यहां कर भी दे रहा हूं, पी ए बराबर पीबी करा मैंने, देखना ए का प्रेशर कैसे निकालेंगे, यहां का प्रेशर कितना पीएटीएम -2T/d और नीचे आए रो जी एच,
और बताओ वापस हम बी के प्रेशर पीएटीएम के बराबर हो गए, तो यहां से वो एच आता था 2T/d रो जी, अभी अभी करके गए हैं। वैल्यू रखना बाकी है, 2 इंटू टी की वैल्यू 0.075 और डी की वैल्यू 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ वाटर की डेंसिटी 10⁻³ जी है 10। ये आ गई हाइट। सॉल्व करने पर, सॉल्व करो, आप आएंगे 0.015 मीटर, या सेंटीमीटर में कहें तो 1.5 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा आंसर 1.5 सेंटीमीटर। नोट करिए। बेटा यहाँ पर सरफेस टेंशन पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो आज मैं यहीं रोकूंगा, सरफेस टेंशन खत्म। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो आप पीछे का वेव मोशन से फ्लूइड मैकेनिक्स तक हमने पूरा कवर करा दिया है। अब हम सरफेस टेंशन का क्लास लेना शुरू करेंगे, तो आप लोग रेगुलर रहें, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।